Shaheen. In this particular lecture video we are going to discuss a new assignment जो कि कॉरपोरेट लॉ, जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और कमेंट्स आ रहे थे इसके लिए कि मैम कॉरपोरेट लॉ का प्रोवाइड करवा दो। तो कॉरपोरेट लॉ देख सकते हो आप लोग, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है आप लोगों को। नाउ ये BCom ऑनर सेमेस्टर सेकेंड का है। कॉरपोरेट लॉ कोड है 22411202। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब किया है। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, और उसके कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो होते हैं कॉरपोरेट वेल के, उसको कंपनी लिफ्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, और कर सकती है तो कब। तो सबसे पहले लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल से पहले कॉरपोरेट वेल आता है। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग और डेफिनेशंस दे दी कि कॉरपोरेट वेल का मतलब होता क्या है। जब सेपरेटेड हो जाते हैं, सेपरेट एक्ट्स जो कि कंपनी करती है शेयर होल्डर के खिलाफ, उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल क्या होती है उसको जस्टिफाई किया है यहाँ पे। फिर देखा होगा आपने कि क्वेश्चन में मेंशन था कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लगाने हैं, लिखने हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल से रिलेटेड, तो उसको मैंने मेंशन किया है यहाँ। ओके, ये असाइनमेंट हो सकता है कि आपका लेंदी हो जाए, रीज़न बीइंग कि इसके अंदर हर एक पार्ट में आप लोगों के 4 पार्ट है, मतलब 2 क्वेश्चन है और दोनों के 4 पार्ट है। तो इट क्वाइट बी पॉसिबल कि ये लेंदी हो जाए, बट यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट। उसका कंक्लूजन दिखा दिया कि इन सब से आप समझते क्या हो, कॉरपोरेट वेल किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है, उसका कंक्लूजन डाल दिया। नेक्स्ट इज़ बी पॉइंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन तो वैसे भी होती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जब आप रजिस्टर करते हो किसी कंपनी को में जब रजिस्टर करते हो किसी कंपनी को, तो आप लोगों को नाम रखना पड़ता है, उसका एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। MOA AOA जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो कि ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक को दिखाया जाता है, जिसको देख के पब्लिक इन्वेस्ट करती है आपकी कंपनी में, शेयर्स वगैरह ख़रीदती है। और AOA इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। इंटरनल डॉक्यूमेंट का मतलब जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल कंपनी के लिखे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। देन पोस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, ये एडिशनल स्टेप होता है, और भी कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन दीज आर सम पॉइंट्स दैट आर बेसिक एंड दैट आर नेसेसरी टू रजिस्टर योर कंपनी ऑनलाइन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है इन्होंने, एक जो प्रमोटर होता है वो ना तो ट्रस्टी होता है ना तो एजेंट होता है कंपनी का। He promotes, but he stands in a fiduciary position toward the company and the original allotted of shares. Comment on the statement. तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो प्रमोटर होता है वो ट्रस्टी भी होता है, एज एन एजेंट भी काम करता है। तो इसमें लिख दिया मैंने, अ प्रमोटर इज़ नाइदर अ ट्रस्टी नॉर एन एजेंट। फिर उसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। फिर प्रमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोटर की ड्यूटीज़ क्या होती है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द प्रमोटर मस्ट मेक गुड्स टू द कंपनी वट ही हैज़ ओब्टेन एज अ ट्रस्टी। जिसका वो ट्रस्टी बना है वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द फिजिशरी पोजीशन। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी है, वो भी आप लोग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना हो वो भी ले सकते हो आप लोग। PDF अभी प्रोवाइड करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा वीडियोस वगैरह पे कंटेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी होती है और उन सबको एक्सप्लेन करना होता है। तो उन सब चीज़ों पे भी मेरा ज़्यादा फोकस है। देन मैं आप लोगों को धीरे धीरे PDF भी अवेलेबल करा दूँगी, बिकॉज़ मैंने एक आपको PDF अवेलेबल करा दिया है जो कि आप लोगों का BCom ऑनर्स वालों का है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कभी भी मतलब
फॉर फ्यूचर के लिए भी अगर आपको मेरा पीडीएफ शेयर करना हो किसी के साथ तो आप लोग पहले वीडियो शेयर करना। रीज़न बीइंग कि जो आप लोगों का पीडीएफ होता है उसमें कभी कभी थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं वीडियो कंटेंट में शो करती हूँ, मेंशन करती हूँ, तो दैट इज़ नेसेसरी कि आप लोग दोनों चीज़ें करो। नाउ व्हाट आर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, पहले ही समझ आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले बनते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस द लीगल इफेक्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहले प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं और इसकी डेफिनेशन, फिर इसके फीचर्स जो कि आपकी पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन दे रहा है इस आंसर को। अब ये मत बोलना कि मैम इसमें तो लिखा है कि लीगल इफ़ेक्ट्स बताओ। प्रीलिमिनरी लीगल इफ़ेक्ट्स का मतलब है उसके फीचर्स बताओ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंपनी पर, ये बताओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट इज डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्रोड्यूसर कंपनी। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी होती क्या है उसको जस्टिफाई किया है कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेटली एग्जिस्टेंस में होती है, उसका ओन शेयर कैपिटल वगैरह होता है। प्रोड्यूसर कंपनी और प्राइवेट कंपनी का मैंने डिफ्रेंशिएट दिया है आपको, और आई गेस मैंने 11 पॉइंट्स दिए हैं। दैट इज़ मच इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर दिस असाइनमेंट इन अ प्रॉपर सिनेरियो। ओके, 4 पॉइंट, 5th पॉइंट, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1 पर्सन कंपनी। एक अकेली की जो कंपनी होती है वो 262 में आता है सेक्शन, तो वो होती क्या है उसके बारे में पूरा का पूरी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको लिख के आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कुछ एक्सेप्शंस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में मैंने पूरा लिखा है। फिर एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका सेक्शन के साथ उसको पूरा मेंशन करा दिया है। एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे इसके अंदर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों को एक्सेप्शंस भी लिखने हैं, तो उनको एक्सेप्शंस को मैंने जस्टिफाई करा दिया कि एक्सेप्शंस कितने होते हैं, मतलब कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। और जो ये हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा आपका हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट इवॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके अंदर ये सारे केसेस हैं, तो आप भी अगर इसको ऐसे हाईलाइट करना चाहो तो इट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आप शॉर्ट नोट लिखना है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, सबसे पहले उसको जस्टिफाई किया, फिर उसका रोल क्या होता है कंपनी के अंदर, कि रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आपके शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स के बीच में तो भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखेगा। ड्यूटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ बताई हुई है, एंड दैट इज़ ऑल। नाउ योर असाइनमेंट गिवन बाय मी इज़ completed. नाउ व्हाट इज़ योर ड्यूटी इज़, आप लोग को जब आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी तो आप लोग उसको शेयर करना है एज मोर एज पॉसिबल, ओके। और
थम्स अप लाइक बटन प्रेस करो सो दैट कि मुझे थोड़ी सी अप्रिशिएशन मिले। और फीडबैक इज़ वेरी मस्ट। फीडबैक दो आप लोगों को कौन से असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़्यादा होगी उसका असाइनमेंट पहले प्रोवाइड करूँगी मैं। और रही बात आपकी कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, इस पे टाइम लगेगा। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। कोई भी चीज़ रैपिडली आपको देने से अच्छा उस पर मैं 1-2 दिन दूँ, और उसके लिए आई गेस टाइम अवेलेबल है अभी। सो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। बेफिक्र तो नहीं कहूँगी, फ़िक्र करो, क्योंकि आप लोगों को करना है ये। तो आप लोग जब तक ये असाइनमेंट्स प्रिपेयर करो, उसके बाद उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।